नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय निजा पर आज की कहानी है प्रेम का धागा। आपको क्या लगता है, रिश्तों को निभाने के लिए क्या खून के रिश्ते जरूरी होते हैं या फिर एक प्रेम का छोटा सा धागा ही काफ़ी होता है? एक ऐसा धागा जिसमें ना तो उम्मीद होती है और ना स्वार्थ होता है, तो केवल समर्पण। तो दोस्तों, जानने के लिए कहानी को पूरी देखिए और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ कहानी को सुनने के साथ साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुरुचि, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, तुम्हारे पैर की चोट अभी ठीक नहीं हुई है, इसीलिए कोई भी घर या बाहर का काम करने की सोचना भी मत। सुरुचि के 55 वर्षीय पति दिनेश ने उसे कुछ चेतावनी देते हुए और कुछ समझाने के लहजे से कहा। हाँ, कुछ नहीं करने वाली मैं। और वैसे भी अब मेरे पैर की चोट पहले जैसी कहाँ रही है, काफ़ी आराम है उसमें। थोड़ा बहुत काम तो मैं कर ही सकती हूँ ना। सुरुचि ने कुछ शिकायत करते हुए दिनेश से कुछ ढील देने की उम्मीद व्यक्त की। दिनेश भी मुस्कुराकर वहाँ से चला गया। दिनेश की मुस्कुराहट ही सुरुचि के लिए हरी झंडी थी। दिनेश एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था और फील्ड वर्क होने के कारण दिन भर इधर से उधर उसे दौड़ना पड़ता था। पर उम्र अधिक होने के कारण और सहारे के अभाव में वह काफी कमजोर हो गया था और कुछ बीमार भी रहने लगा था। उधर सुरुचि अपने पुराने जख्मों को भरने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर बुढ़ापे में आई कोई ना कोई दिक्कत और परेशानी उसे उसके पुराने दिन याद दिला ही देती थी। पिछले महीने ही सुरुचि अपने घर की सीढ़ियों से फिसल गई थी, जिसके कारण उसके पैर में चोट आ गई थी। और जब दिनेश का काम और ज़्यादा बढ़ गया था, वह कुछ खोने के बाद अब सुरुचि को नहीं खोना चाहता था, इसीलिए शायद वह उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखता था। मगर आज सुरुचि ने लड़ झगड़ कर दिनेश से थोड़ा बहुत काम करने की परमिशन मांग ही ली थी। आज बड़े दिनों बाद सुरुचि बिस्तर से उठी थी। बिस्तर से उठते ही उसने पूरे घर का मुआयना किया। पूरा घर तहस नहस सा लग रहा था, सब कुछ बिखरा पड़ा था। उसने दिनेश की दवाइयों का डिब्बा मेज पर पड़ा देखा तो उसमें अधिकतर दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। यानी कि सुरुचि का ध्यान रखते रखते दिनेश ने अपना खुद का ध्यान रखना छोड़ दिया था। सुरुचि को दिनेश पर पहले बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह जानती थी कि दिनेश अपने लिए दवाई नहीं लेगा। इसीलिए उसने खुद ही अलमारी से पैसे निकाले और दिनेश की दवाई लेने बाजार निकल पड़ी। मगर कमजोरी, बीमारी और ऊपर से इतनी तेज धूप के कारण वह सड़क पर ही चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत हाथों ने उसे गिरने से रोक दिया। ना जाने उन हाथों में क्या जादू था कि सुरुचि की बीमारी और कमजोरी उसे गायब होती नजर आ रही थी। माँ जी, आपकी तबीयत तो सही नहीं लग रही और शायद आपके पैरों में भी कुछ दिक्कत है, फिर आप इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? युवक ने बड़े ही प्रेम से सुरुचि जी से सवाल किया। सुरुचि ना जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित हुए जा रही थी। उस युवक को देखकर उसके अंदर की ममता और प्रेम ना जाने क्यों बार बार उमड़ रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए युवक को जवाब दिया कि बेटा, मेरे पति की दवाइयाँ कई दिनों से खत्म हैं, लेकिन वह तो मेरी देखभाल करते करते खुद की देखभाल करना भूल जाते हैं। आज मुझे थोड़ा सा आराम लगा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बाजार जाकर उनके लिए दवाई ले आऊं। मैं दवाई लेने ही बाजार जा रही थी कि रास्ते में धूप के कारण मुझे चक्कर आ गए। वह तो शुक्र है तुम्हारा कि तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। युवक ने बताया कि मेरा नाम विनय है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। मैं आपको बाजार से दवाई भी लाकर दे दूंगा और आपके घर भी छोड़ दूंगा। सुरुचि ने कई बार मना किया, पर विनय ने सुरुचि को दवाई दिलाने के साथ साथ उसे उसके घर तक छोड़ दिया। सुरुचि चाहती थी कि विनय घर के अंदर आए और कुछ देर उसके पास बैठे, लेकिन ऑफिस में देर होने के कारण विनय बाद में आने का वायदा कर वहां से चला गया। विनय तो चला गया, लेकिन विनय का एहसास सुरुचि को बार बार अपने पुराने दिनों की याद दिला रहा था। दिनेश, तुम जानते हो आज वह आया था और तुम्हारी दवाई भी उसने लाकर दी।
और बाजार में मुझे गिरने से भी उसी ने बचाया। मैं कहती थी ना, एक दिन वह जरूर आएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। देखो वह आया था। पागल मत बनो सुरुचि, दिनेश ने सुरुचि को जोर से डांटा, क्योंकि सुरुचि डांटने पर ही थोड़ा अपने आप को संभाल पाती थी। आज से 20 वर्ष पहले जब दिनेश और सुरुचि अपने 2 वर्ष के बेटे अभय के साथ हरिद्वार गए थे, वहीं पर अचानक आई लहर में उनकी कश्ती डूब गई थी और उनका बेटा अभय उसी लहर में बहकर चला गया था। सभी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन ना मिलने पर भी सरकार ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन सुरुचि आज भी अपने बेटे का इंतजार करती थी और आज उसे विनय में अपना खोया हुआ बेटा नजर आया। लेकिन दिनेश जानता था यह सब मात्र वहम है। किसी और के पुत्र पर अपना अधिकार वह नहीं जता सकती। इसीलिए दिनेश के लिए सुरुचि को डांटना जरूरी हो गया था। ना जाने कितने दिनों तक सुरुचि विनय का इंतजार करती रही, मगर विनय नहीं आया। और आता भी क्यों? उसे भला सुरुचि से क्या लगाव? वह तो शायद बाजार में हुई इस घटना को भूल ही गया हो। लेकिन वह क्या जाने कि सुरुचि उसके बारे में क्या सोचती है। अब तो सुरुचि बार बार बहाना कर कर बाजार जाती कि शायद दोबारा विनय से मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं। उस दिन के बाद विनय सुरुचि को कभी भी नहीं मिला। इस घटना को महीनों हो गए थे, लेकिन सुरुचि अभी भी विनय को ही याद करती थी। विनय में उसे अपने पुत्र अभय की परछाई महसूस की थी। दूसरी तरफ विनय सुरुचि के लगाव से अनजान अपनी ही जिंदगी की जिद्दोजहद में लगा हुआ था। उसकी अपनी एक अलग कहानी थी। विनय के माँ बाप बचपन में गुजर गए थे और उसका पालन पोषण उसके चाचा चाची ने किया था। क्योंकि विनय के माता पिता के हिस्से में ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, इसीलिए विनय के चाचा चाची उसे एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं समझते थे। उन्होंने तो विनय के माता पिता के देहांत के तुरंत बाद ही उनकी सभी जमा पूंजी और जमीन अपने नाम करवा ली थी और बदले में यह भी घोषणा कर दी थी कि वह विनय का लालन पालन केवल जब तक करेंगे जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की नहीं हो जाती। 18 वर्ष के होते ही विनय को उसके चाचा चाची ने घर से बाहर निकाल दिया था। विनय एक अच्छा और नेकदिल लड़का था, लेकिन प्यार और काम के अभाव में वह अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था। ना उसका कमाने का ठिकाना था और ना ही रहने का। फिलहाल उसे एक दुकान में डिलीवरी का काम दिया गया था। वह दिन भर दुकान का सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाता था और रात को उसी दुकान के आगे सो जाता था। आज भी वह डिलीवरी देने ही जा रहा था कि रास्ते में एक बहुत तेज आती गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। गाड़ी की टक्कर से विनय सड़क के उस पार जा गिरा। किसी ने उसकी मदद तक ना की, लेकिन उसी समय दिनेश वहां से गुजर रहा था और युवक को इस हालत में देखकर उसे तरस आ गया और उसे अपने बेटे अभय की याद आ गई कि शायद मेरा बेटा भी ऐसे ही तड़प रहा होगा जब वह डूब रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे विनय को सड़क से उठाया और हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। भगवान का शुक्र था कि विनय को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन विनय को एडमिट कराने में और उसको मरहम पट्टी कराने में दिनेश को काफी समय लग गया, जिसके कारण अब सुरुचि परेशान हो गई। क्योंकि दिनेश अक्सर शाम को 6 बजे घर आ जाता था, मगर आज 9:30 बज गए थे। ना तो अभी तक दिनेश आया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। रात्रि के करीब 11 बजे दिनेश घर वापस आया। इससे पहले कि सुरुचि उससे कुछ पूछ पाती, दिनेश के साथ विनय को देखकर वह हैरान रह गई। दिनेश तो जानता ही नहीं था कि ये वही लड़का है जिससे सुरुचि बाजार में मिल चुकी है और उसे अपने बेटे की तरह प्यार भी करने लगी है। दिनेश ने सुरुचि को बताया कि विनय का एक्सीडेंट हो गया था और वह उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था। विनय के बारे में आसपास के लोगों ने दिनेश को पहले ही बता दिया था कि यह लड़का अनाथ है और इसे इसके चाची ने घर से निकाल दिया है। जब इस बात का पता सुरुचि और दिनेश को लगा तो उन्होंने विनय से उन्हीं के साथ रहने की विनती की। विनय भी बेचारा बचपन से अपने माँ बाप के प्यार से वंचित था। जब उसे सुरुचि और दिनेश का प्यार मिला
तो उसने भी खुशी खुशी उनके साथ रहना स्वीकार कर लिया। अब दिनेश और सुरुचि को विनय के रूप में अपना खोया हुआ बेटा वापस मिल गया था, तो विनय को भी उन दोनों के रूप में अपने माँ बाप वापस मिल गए थे। दिनेश, सुरुचि और विनय का अपना एक परिवार था, एक खुशहाल परिवार जिसमें सभी एक दूसरे की बहुत देखभाल करते थे। जरूरी नहीं है कि रिश्ते खून से ही बने हों, कई बार रिश्तों को निभाने के लिए एक छोटा सा धागा ही काफी होता है, और वह धागा होता है प्रेम का, जिसमें ना तो उम्मीद होती है और ना ही स्वार्थ होता है, तो केवल समर्पण। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।